हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि कीर्तना कहता है कि ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र है। उसके बाद लिखा है कि वृंदा ज्योति की बहन है, तो वृंदा मोहन से क्या संबंध है। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो देखते ही आप आंसर कर लेंगे। और अलग अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का प्रश्न दिखेगा, फिर इस तरीके का। तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 की सबसे बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। और इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी प्रीवियस पेपर, देखिए एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2024 का आपको यानी प्रीवियस पेपर देखने को मिलेगा। और सारे सब्जेक्ट को इस बुक में कवर किया गया है। सबसे पहले देखिए इंग्लिश को कवर किया गया है। इसी प्रकार से आप जाएंगे नीचे तो फिर आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा। रीजनिंग के बाद जस्ट आगे बढ़ते चलेंगे इस तरीके से, तो फिर आपको मैथ का देखने को मिलेगा। अब मैथ के बाद आपका क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा। तो इस तरीके से, यानी कि पहले जीके दिया है, फिर मैथ दिया है, यानी कि चारों सब्जेक्ट को अच्छे से इस बुक में कवर किया गया। और इसका क्या दिया है, एक्सप्लानेशन आप देख सकते हैं, यानी यहाँ से आपका एक्सप्लानेशन चालू हो जाएगा। देखिए, ये एक एक प्रश्न का एकदम व्याख्या दिया गया और डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। और ज़रूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं। चाहे कुछ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, यूपीएसआई, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपी, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो बार बार रिपीट किए गए हैं, पूछे। कुछ स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चन है और जो कि सेंट्रल का एग्जाम का है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर पर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे लिखा है कि 4, उसके बाद डॉलर, फिर हम लोगों का 4 हज, उसके बाद 2 और इसका संबंध दिया गया 8। इसको कैसे लिखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 3 डॉलर, उसके बाद 8 हज और 2 लिखा हुआ है, अब बराबर देके 12 दिया है। इसको कैसे लिखा, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया, इसका क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या होगा। तो देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, जो आप इसको कैसे करें। जैसे यहाँ पर एगो अगर आप समझ गए कि 4, उसके बाद इस तरीके से डॉलर दिया गया है, फिर हम लोगों के सामने 4 और यहाँ पर मान के चलिए हज है और 2 और उसके बाद इधर है 8। तो इसको कैसे किया, तो देखिए हम आपको जो तरीका बताते हैं क्या हुआ। इसने क्या किया कि 4 गुना 4 कर दिया और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और भाग क्या कर देना है, 2 से कर देना, बस आपका आंसर हो गया। देखिए, 4 गुना 4 कर देंगे 16 और भाग 2 से कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या वैसा किया है कि नहीं किया है। मान के चलिए यहाँ पर है 3, उसके बाद ये है डॉलर, उसके बाद लिखा है 8, फिर हम लोगों के सामने हज, उसके बाद दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है 12। तो इसको कैसे लिखा होगा, तो वही काम करेंगे, यानी 8 गुना 3 कर देंगे। सबसे पहले कर लेते हैं, यानी 3 गुना 8, तो 3 गुना 8 और भाग क्या कर देना है, 2 से कर देना है। तो 8 दिया 24 और भागा 2 से कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 हम लोगों का आ गया। तो अब जिसका पूछा है, यानी ये वाला का हम लोगों को निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वो वाला का निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, इसको हटा लेते हैं और वो वाला का निकाल देते हैं। बस सिर्फ आपको रिलेशन देखना रहता है कि किस तरीके से उसने दिया है और आपसे क्या पूछा गया। तो हमसे पूछा है कि 7 है, उसके बाद हम लोगों का डॉलर है, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद लिखा है हज
और उसके बाद लिखा है 3 और आगे दिया है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे कि 7 गुना यहाँ पर 6 कर देंगे और भाग इसमें किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो हो गया 7 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 में जैसे ही आप भाग 3 से दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, जैसे कि शौक और लिखा है यानी शोक और खुशी यानी किस प्रकार से, उसी प्रकार से लिखा है कि संशय, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ है कि यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का विलोम हो जाएगा। तो विलोम यानी एक तरीके से जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि उल्टा बोलिए या विलोम बोलिए, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो जैसे शौक यानी शोक का लिखा हुआ है खुशी, तो यानी कि विलोम दिया। उसी प्रकार से संशय, तो संशय का क्या हो जाएगा, संशय रहित हो जाएगा। यहाँ से देखने से तो पता चल रहा है कि इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। यानी संशय है तो एक संशय रहित होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखने से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या, कैसे, तो पहले आप देखेंगे कि शौक का लिखा है खुशी, तो उसी प्रकार से संशय का क्या हो जाएगा, यानी संशय रहित हो जाएगा, जिसमें संशय रहित मतलब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए देखिए, जैसे इसको इस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से, यानी कि मैट को इस प्रकार से, रेंट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका पूछ रहा है कि क्या कोड होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए देखेंगे ना, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे लिखा है एम, उसके बाद लिखा है ए और टी, तो इसका कोड अगर आप देखेंगे ना तो लिखा उसने लिखा है टी ए और क्या दिया है हम लोगों के सामने, एम दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा है इसका कोड, यानी आर ई, उसके बाद लिखा है एन और टी। अभी बता देंगे कि किस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से लिखा है टी, उसके बाद लिखा है ई टी, अच्छा एन है तो यहाँ पर पहले एन कर लेना है, टी एन, उसके बाद लिखा है ई और आर ई। देखिए अब देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा उसने क्या किया, यानी पीछे से ई टी को यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला ए को यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला जो एम दिख रहे हैं इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये वाला टी को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा, उसी प्रकार से ये वाला एन को इस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से हम लोगों का ई को इस प्रकार से लिखा और ये वाला आर को क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो उसी प्रकार से आपको पीछे से लिख देना। जैसे अब इसका पीछे से लिखने के लिए कहा है तो आप सीधा एकदम आंसर ही हो जाएगा, यानी कि देखिए टी को आप पीछे से जैसे ही लिख देंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने टी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला एस को इस प्रकार से लिखेंगे तो ये एस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला ई को जैसे ही इस जगह लिख देंगे तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, ये ई हो गया। और उसी प्रकार से ऐप को जैसे लिखना है तो यहाँ से आके आप क्या कर देंगे, इधर ऐप कर देंगे तो हो गया। यानी ऐप को थोड़ा सा इस तरीके से कर देना, रुक जाइए, ऐप को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यानी इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ऐप हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि टी, उसके बाद हम लोगों के सामने आना चाहिए एस ई ऐप। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टी एस ई ऐप, यानी पीछे से उसने क्या किया था, लिख दिया था। इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। और काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत, असंगत का मतलब है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से क्या होगा, एक अलग होगा, वही आपको देखना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या इसमें से हम लोगों का अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे ही करेंगे एकदम। यहाँ पे जैसे ए है तो ए ऑप्शन को ऐसे लिख लेना है, यानी एम, उसके बाद हो जाएगा पी, उसके बाद उसने क्या दिया है, एस दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया बी नंबर, यहाँ पर लिख के कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद जे और उसके बाद क्या लिखा है, एल। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो सी नंबर ऑप्शन में दिया लिखा है ए डी और क्या लिखा है, जी, ठीक है। और उसी प्रकार से डी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो लिखा है एन, उसके बाद लिखा है क्यू और क्या लिखा है हम लोगों के सामने टी। अब देखिए आप आराम से कर सकते हैं, हुआ क्या कि एम से यदि आप पी पे जा रहे हैं तो एम से पी पे जा रहे हैं तो यानी इस पे प्लस क्या किया है, 3 कर दिया है। और पी से यदि एस पे जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस उसने क्या किया है, 3 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से जी से अगर हम लोग जा रहे हैं तो इस पे +3 किया है और इस पे इसने क्या किया है, +4 किया है, यानी अच्छा नहीं, यहाँ पर देखा जाए यानी कि
3 और +2, इस जगह पर क्या क्या है उसने +2, ठीक है। ए से अगर आप डी पे जा रहे हैं तो +3 क्या है, और यहाँ डी से यदि आप जी पे जाएंगे यानी कि इस पे भी उसने प्लस क्या है 3 किया है, ठीक है। एन से यदि आप क्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +3 किया है, और इधर इस पे जाएंगे तो आपका भी प्लस यहाँ पर क्या उसने 3 किया है। तो देखिए सब जगह +3 हो रहा है, लेकिन इसी में यानी ऑप्शन नंबर आप बी को देख लीजिए उठा के, GJL, इस पे क्या है यानी यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं ना 3 किया है, लेकिन इस जगह पे प्लस क्या कर दिया है 2 कर दिया। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भिन्न यानी असंगत का मतलब ये होता है कि इस तरीके से आपको देखना रहता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार अभी तक पूछा गया है कि नीचे दिए गए आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा, यानी लुप्त अंक यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं ना वहीं पर आपको बताना, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि 4 और 2 को ऐसा क्या करेंगे जो 0 हो जाए, उसी प्रकार से आप इधर से चलेंगे कि 2, 1, 3 को ऐसा क्या करेंगे, या तो आप जोड़ के देखिए, घटा के, गुना करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, एक दूसरे में कुछ जोड़ के, ऐसे आपको सोचना रहता है। तब देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमेशा बड़े नंबर पर ही फोकस किया, जहां बड़ा नंबर मिले, जैसे यहाँ पर बड़ा नंबर मिला तो इसी तरीके से चला होगा, वो क्या चला होगा इसी तरीके से, और कुछ ना कुछ इसमें किया होगा। तो अब क्या किया है जरा हमको वो बात बता दीजिए, हम वही बात आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ से चलना है इसी तरीके से, और इस पे क्या है 2 का आपको क्यूब कर देना है, उसी प्रकार से 1 का क्या कर देना है क्यूब कर देना है, और उसी प्रकार से 3 का क्या कर देना है क्यूब कर देना, और इसको जोड़ देना। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और +3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे यानी 8, 1, 9, 27 यानी 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। तो एक वो आपका निकल गया। उसी तरीके से अभी सबको निकालेंगे, ये वाला में जैसे क्वेश्चन मार्क दिया है तो चलिए इसी को पहले निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा 1 का हम लोगों का क्यूब हो जाएगा। तो कर लीजिए 4 का क्यूब यानी कि यहाँ पर 64, और 2 का क्यूब यानी 8, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए यानी कि आपका कितना हो जाएगा 73 आ जाएगा। इस जगह पर आपका कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप सबका निकालेंगे बारी बारी सबका, इसका भी करके देखेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। ये वाला में जैसे आप चलेंगे तो ये वाला का आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर कर देंगे 0 का क्यूब प्लस का प्लस, इधर कर देंगे 4 का क्यूब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 0 का तो 0 ही होगा, 4 का क्यूब कर देंगे 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो देखिए 7, 4, 11, 6, 2, 8, 1, 9 यानी 91 हम लोगों का बिल्कुल आ रहा है। तो सब चीज़ आ गया, यानी सीधी सी बात है कि इस प्रश्न का आंसर बोला तो उसने क्या आएगा, तो 73 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा सही। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाता है और लगा ही नहीं पाते हैं लॉजिक की कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ क्यूब कर दिया, उसने क्या कर दिया है क्यूब करके लिखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए इसको कैसे करेंगे। श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर लिख के कर देते हैं। जैसे जेड और डब्लू, उसके बाद लिखा है 26, उसके बाद लिखा है उसने 23 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से कोमा यहाँ पर हो जाएगा भी, उसके बाद दिया गया है यू, उसके बाद लिखा है 22 और 21, और आगे उसने यही दिया है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो लॉजिक देखिए क्या करेंगे कि पहला लेटर से इसका वाला लेटर पे जाएंगे तो जेड से भी पे जा रहे हैं तो 4 लेटर का उसने कमी कर दिया, यही देखने से पता चल रहा है 4 लेटर। उसी प्रकार से आगे जो बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 लेटर का आपको कमी कर देना, भी में जैसे ही 4 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका आर हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर होगा। उसी प्रकार से डब्लू से आप चलेंगे यू पे, तो देखिए डब्लू से आपको किस पे चलना है यू पे, तो यू के बाद देखिए भी और डब्लू यानी 2 लेटर का उसने इस जगह पर अब कमी किया है 2 लेटर का। तो यहाँ भी यू में से जैसे ही आप 2 लेटर का कमी कर देंगे, यू में आप क्या कर देंगे 2 लेटर का कमी कर देंगे। तो ठीक है, जैसे ही 2 लेटर कर देंगे यू में तो आपका एस हो जाएगा, आर और एस आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। उसी प्रकार से आप सब में करते चलेंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए 26 में जैसे ही आप चलेंगे 22 पे, तो अब यहाँ से देख लेते हैं कितना किया है 26 से 22 पे, यानी फिर से -4 किया है, ठीक है।
उसी प्रकार से 22 में आप क्या कर देंगे, माइनस जैसे ही 4 कर देंगे तो 22 में 4 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस जगह पर अगर आपका कितना आएगा तो 18 आएगा। तो RS 18 हो गया, यानी RS उसके बाद 18। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये तो S से स्टार्ट हो रहा है, ये भी S से स्टार्ट हो रहा होगा नहीं। ये RS उसके बाद देखिए ये 19 हो रहा है और यही वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर, RS 18। तो RS 18। बाकी और भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 23 से चलेंगे 21 पे तो कितना का कमी क्या है, 23 से 21 पे यानी कि 2 का। 21 में 2 से जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आगे में जो आएगा तो 2 का कमी कर देंगे यानी 19 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी लेके कि 23 से हम लोग चलेंगे 21 पे यानी 2 का कमी क्या है, यहाँ पर हम लोगों का 2 का कमी। उसी प्रकार से 21 से जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर 2 का कमी इस जगह पर तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आपका आंसर निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले प्रतीक और परंतु बाद में संख्या नहीं। यानी एक बात उसने क्लियर कर दिया, यानी अक्षर पहले आपको क्या लेना है, अक्षर। इस तरीके से एकदम अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लिख लेंगे अक्षर, यानी उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, यानी अक्षर के पहले आपको प्रतीक लेना है। तो ये हो गया हम लोगों का अक्षर के पहले प्रतीक, और ठीक बाद में संख्या नहीं। उसने ये भी क्लियर कर दिया कि इसके बाद आपका संख्या नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपको संख्या नहीं होना चाहिए। तो ले लेते हैं अक्षर के पहले प्रतीक। ये देखिए अक्षर के पहले प्रतीक, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो अक्षर के पहले प्रतीक, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेने जाएंगे तो अक्षर के पहले तो प्रतीक है, यानी कि ये देखिए अक्षर के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में क्या आ जा रहा है, संख्या 2 आ जा रहा है। तो क्या इसको लेंगे, नहीं लेंगे। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे अक्षर के पहले प्रतीक है, अक्षर के पहले प्रतीक लेकिन बाद में क्या आ जा रहा है, संख्या, तो इसको नहीं लेना है। तो ये वाला हम लोगों का नहीं होगा, ठीक है। और इधर देखते हैं अक्षर के पहले हम लोगों का प्रतीक आना चाहिए। तो अक्षर के पहले, तो अक्षर के पहले प्रतीक तो और कहीं नहीं, देखिए यहाँ पर है अक्षर के पहले प्रतीक लेकिन बाद में क्या आ जा रहा है, संख्या आ जा रहा है। तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितना होगा, 2 होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको ये देखना है कि अक्षर के पहले हम लोगों का प्रतीक और बाद में संख्या नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये 2 जो है हम लोगों का संख्या आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला नहीं लेंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो अक्षर के पहले प्रतीक तो और कहीं तो हम लोगों का दिख नहीं रहा। एगो यहाँ पर अक्षर तो है ये नहीं, यहाँ पर जैसे चलेंगे अक्षर के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में क्या आ जा रहा है, संख्या, तो ये भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके का हम लोगों का कंडीशन है। तो टोटल 2 ही आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है कि कीर्तना कहता है कि ज्योति जो है, ज्योति के पिता रेवंत जो है मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र है। और फिर लिखा है कि वृंदा ज्योति की बहन है। तो वृंदा मोहन से कैसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कहने वाला कौन है, यानी कि कीर्तना कहता है कि ज्योति जो है यानी ज्योति के पिता। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का ज्योति, यहाँ पर हमने कर दिया ज्योति। तो ठीक है, करे ज्योति के पिता, यानी ज्योति के पिता कौन है, तो रेवंत है। तो ये आपका हो जाएगा रेवंत, यहाँ पर कर लिए रेवंत, यानी ज्योति के पिता रेवंत। कह रहा मेरे ससुर, यानी मेरे ससुर अब कौन आ गया, तो हम लोगों का कीर्तना आ गया। तो ले लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कीर्तना। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर हो गया, यानी कीर्तना कहता है कि ज्योति जो है मेरे यानी पिता, यानी मेरे पिता। यहाँ से पहले ये लाइन को देखना है कि ज्योति के पिता यानी रेवंत। अब लिखा है कि मेरे ससुर, यानी मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी इसका क्या हो जाएगा, अब ससुर यानी मेरे ससुर यानी मोहन। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का मोहन। तो ठीक है, मोहन के एकमात्र पुत्र, यानी मोहन के एकमात्र पुत्र कौन है, तो यही हम लोगों का रेवंत, यानी मोहन का एकमात्र पुत्र क्या हो जाएगा, रेवंत। तो ये दोनों तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। यानी ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों का हस्बैंड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। यहीं से क्लियर। देखिए कीर्तना कहता है कि ज्योति के पिता यानी रेवंत, ज्योति के पिता यानी रेवंत, मेरे ससुर यानी मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र, मेरे ससुर यानी कि अब खुद कीर्तना लिया तो मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र है। ठीक है, फिर लिखा है कि वृंदा ज्योति की बहन है। तो इसकी एक बहन है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी वृंदा, ये हो गया हम लोगों का वृंदा। ठीक है,
तो कह रहा है वृंदा ज्योति की बहन है, ठीक है। अब पूछ रहा है वृंदा का मोहन से क्या, कहाँ से लगा है, हमेशा जहाँ से लगा रहेगा आपको उधर से ही देखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। कह रहा है कि मोहन से यानी मोहन से ई कौन लगेगा, तो सीधा सा क्लियर है कि मोहन से इसका कौन लगेगा, ये पोती लगेगा, यानी यहीं से क्लियर हो गया। इस प्रश्न का आंसर यहीं पर दिया गया पोती, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझना होगा, रटने से नहीं होगा, वरना आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। पहले एक एक लाइन को आपको पढ़ना है और करते हुए चलना। कल कि हम लोगों का लिखा है कीर्तना कहता है कि ज्योति के पिता, यानी ज्योति के पिता, फिर लिखा है रेवंत जो है, रेवंत दे दिया है रेवंत, मेरे ससुर। अब ये जो मेरे आया किसके लिए आया, तो यहाँ पर कीर्तना के लिए आया, तो मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी ससुर के एकमात्र, यानी मेरे ससुर यानी मोहन जो हो गया, मोहन के एकमात्र पुत्र है, तो दे दिए पुत्र, तो ये रेवंत हो गया। तो अब लिखा है वृंदा ज्योति की बहन है, तो मोहन से किस प्रकार, जहाँ से लगा है वहाँ से, तो उसका वो कौन लगेगा, तो हम लोगों का लग जाएगा पोती लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन, और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिगर वाला, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। तो देखिए हम आपको तरीका जो बताएंगे आप देखते हैं आंसर कर लेंगे कैसे। ये देखिए आप क्या करेंगे ना, ये अल्टरनेट चलेंगे, इसका संबंध क्या कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, और ये वाला का जो संबंध आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस तरीके से, यानी एक छोड़कर एक आपको चलना है, यानी इसका संबंध आप किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे, तो और इसका वाला जो संबंध देखेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। तो अब कैसे हुआ है, तो ये देखिए जैसे आप इसमें देखेंगे सब में, जैसे कि हम लोगों का पंचभुज बना है, तो यहाँ पर देखिए पंचभुज वैसा ही है, यहाँ भी पंचभुज वैसा ही बना हुआ है, इसमें भी पंचभुज पंचभुज, इसमें पंचभुज पंचभुज। तो यानी कि पहला का संबंध आप किससे देखेंगे, तीसरा से, और दूसरा का संबंध किससे देखेंगे, चौथा से, तो आपका आंसर निकल जाएगा तुरंत। कैसे, अब देखिए पंचभुज पंचभुज तो वैसे, अब सिर्फ एरो का निशान देखिए, ये एरो का निशान ऊपर से था, यहाँ पर एरो का निशान किया गया नीचे से, उसी प्रकार से ये ऊपर से एरो का निशान है, मतलब ऊपर साइड से, तो उसको एकदम नीचे साइड यानी उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर इन नीचे साइड से किया हुआ है तो इसको क्या किया, इसमें देखेंगे नीचे साइड से क्या है तो इसको क्या कर दिया, ऊपर साइड से। उसी प्रकार से ये देखिए नीचे साइड से है तो इसमें क्या कर रहा है, ऊपर साइड कर रहा है, तो हो गया। यानी वही लॉजिक तो हमको लगाना है। यानी अब हम लोग क्या चलेंगे, दूसरा वाला का चौथा से निकाल देंगे, इस तरीके से आप ले लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, और आपका जैसे पंचभुज दिया है तो पंचभुज इस तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि यहाँ से इस तरीके से, उसी प्रकार से ये हम लोगों का, यानी यहाँ से इस तरीके से आप पंचभुज यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि जैसे ये हो गया, और इधर से रुक जाइए, ये हो गया, और यहाँ से हम देखिए आपको क्या समझा रहे हैं, यानी एक तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये हो गया। तो देखिए पंचभुज जैसे ही हम लोगों का बन गया, अब इसी में एरो का निशान देना है। जैसे यहाँ पर नीचे से है तो नीचे से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, हाँ इसमें हो जाएगा, और इसमें जैसे दिया गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का नीचे से दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, इस साइड से, यानी ऊपर से हो जाएगा, और जैसे ऊपर से इसमें दिया गया है इधर से, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे से। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। यानी यहाँ से अगर बात किया जाए कि जिस तरीके से वो नीचे से दिया है तो इसमें ऊपर से, फिर वो वाला उधर से नीचे से, देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यानी ये वाला आप देख लीजिए, यही वाला में वैसा फिगर मिल रहा है, बाकी हम लोगों का कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ऊपर से दिया गया है तो यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सी। तो सी किस में दिया है, सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी आकृति सी सही होगा। आप मतलब एक छोड़कर एक में चलेंगे, क्या करेंगे कि पहला का संबंध आप किससे निकालेंगे, तीसरे वाले से, और दूसरा का संबंध किससे निकालेंगे, चौथे से, तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से होगा। देखिए ना एकदम देखने, ये वाला अगर नीचे में किया हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ऊपर में, ये वाला अगर इधर से किया हुआ है तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा इस साइड से, अगर ये नीचे से किया हुआ है तो ये इस साइड से एकदम अपोजिट कर दिया। उसी प्रकार से ये ऊपर से क्या है तो एकदम अपोजिट कर दिया, नीचे कर दिया, तो उसी तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, सी वाला सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो आपको एक बात तो हमेशा आपको क्लियर है कि उत्तर हम लोगों का अगर देखा जाए तो ऊपर लेना है, और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये बात तो आपका क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका पूर्व होता है, और जस्ट इसके अपोजिट में आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो छोटा सा लिख दिए ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस पर भी हम लोगों का कन्फ्यूजन करने लगते हैं।
कि पूरब किधर होगा, उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि अरुल पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, तो चल देते हैं, यानी कि इस जगह से चल देते हैं, यानी कहीं से भी चल देते हैं। यहाँ से 100 मीटर वो पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अच्छा तो यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, यानी कि वो पूर्व कह रहा है कि अरुल पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, इसी जगह से लेते हैं ना, एकदम बन जाएगा। 100 मीटर चला तो ठीक है, इधर 100 मीटर वो पूर्व की ओर चला है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी 80 चलता है, तो ठीक है दाईं ओर मोड़ दिया, और ये हम लोगों का 80 वो चल दिया, ठीक है 80 मीटर चला। फिर वह अब हर बार क्या बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, हर बार वो क्या बोला है यहाँ पर बोल दिया, फिर हर बार जो है अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः, यानी बाईं ओर उसको हर बार मुड़ना है। तो बाईं ओर लेंगे तो यहाँ से अगर ऐसे करेंगे ना, तो बाईं ओर तो हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा, तो ठीक है बाईं ओर ई साइड में लेंगे, तो इधर तो जगह नहीं हो पाएगा, रुक जाइए यहाँ से कर देना जहाँ पे जगह, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं हो पा रहा है, इस वजह से दिक्कत है। इस जगह से लेते हैं, यानी 100 मीटर चल दिया, एकदम हो जाएगा। 100 मीटर वो पूर्व की ओर चलता है, चल दिए, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाईं ओर मोड़ दिए, और 80 चल दिया, ये हम लोगों का 80 चल दिया। अब हर बार बोला है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है तो पहले 50 चला है, ठीक है यहाँ से हम लोगों का ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ये 50 चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर दाएं, यानी कि अब की बार वो कितना चलेगा 150 चलेगा, यानी कि अगर यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, यानी यहाँ से इतना दूर 50 ले लेते हैं और इसको 100 कर देते हैं, ताकि एकदम समझ में आएगा। अब वो बाईं ओर मुड़ता, हर बार वो बाईं, अब की बार वो कितना चला है 150 चला है, तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक कर दिए उसका 150। एकदम देखते हुए चलना है ध्यान से, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर 150 बाईं ओर, फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी दाईं और बाईं ओर मुड़ेगा, तो और 150 चलेगा, तो 150 चलेगा, यानी कि वो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है ये हम लोगों का दिया गया है 150 मीटर, तो 150 दे दिए। अब वह कह रहा है कि प्रारंभिक क्या पूछा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो एकदम निकल गया आंसर, यानी यहाँ से जो है उसकी दूरी, ये वाला दूरी कितनी दूर होगा, तो टोटल जब 150 है, 150 में उसने ये 80 चलिए दिया है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 70 मीटर आपका क्या हो जाएगा उत्तर की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 70 मीटर उत्तर, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया था, यहाँ पर बी में भी दिया है और सी में भी दिया है, तो यहाँ पर टाइपिंग में हो गया, कोई एक को सही कर लेना है, यानी या तो बी को कर लीजिए या सी को कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, या तो बी को ही कर लीजिए, यानी 70 मीटर आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लेकिन दो ऑप्शन में उत्तर उत्तर लिखा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं एगो को या तो चेंज कर लीजिए, अगर इसको क्या कर लीजिए उत्तर के बदले हाँ इसको क्या कर लीजिए या तो उत्तर के बदले कुछ एक ऑप्शन हटा ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में क्या हो गया मिस्टेक हो गया होगा इसी वजह से। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 70 मीटर। मेन है कि आपको प्रोसेस सीखना है, तरीका समझना है कि कौन सा होना चाहिए और किस तरीके से क्या हो जाएगा। तो हम लोगों का क्योंकि ये 80 चल दिया है, तो 80 चल दिया, जब 150 में 80 चलिए दिया, इतना दूर चलिए दिया, तो यही दूरी उसको चलना है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 80 चलिए दिया तब ना 150 होगा, इसलिए 70 मीटर आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, यदि आप नहीं समझ पाए तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि नेक्स्ट पार्ट में उस टाइप के क्वेश्चन, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डालें और घंटी वाले निशान में यानी जो ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।